नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी सुनने वाले हैं मेहनती किसान की कहानी। गांव की मिट्टी में पली बड़ी एक साधारण सी कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से किसान परिवार में जन्मा था। उसका जीवन आसान नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से उसने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से हासिल होती है। और परिवार रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार खेती किसानी पर निर्भर था। उसके पिता के पास केवल 5 बीघा जमीन थी, जिसमें कभी अच्छी पैदावार होती तो कभी फसल सूख जाती। बारिश पर ही खेती निर्भर थी और कई बार समय पर वर्षा न होने से पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती। परिवार बड़ा था, माता पिता, 2 छोटे भाई और बहनें। पढ़ाई के साथ साथ रामलाल को बचपन से ही खेतों में पिता का हाथ बौंटाना पड़ता था। संघर्ष की शुरुआत गांव में पढ़ाई के साधन भी बहुत कम थे। प्राथमिक विद्यालय से आगे पढ़ाई के लिए उसे रोजाना 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। कई बार खेत का काम इतना बढ़ जाता कि उसे पढ़ाई छोड़कर खेत में ही लगना पड़ता। लेकिन रामलाल का सपना था कि वह खेती को आधुनिक तरीकों से करे, ताकि उपज भी बढ़े और गांव के किसानों की हालत सुधरे। पढ़ाई पूरी करके जब वह पूरी तरह से खेती में उतर आया तो उसने देखा कि हालात बेहद खराब हैं। किसान साहूकारों से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदते थे और ब्याज इतना अधिक होता कि कई किसान पूरे जीवन उस कर्ज को नहीं चुका पाते। बारिश के भरोसे रहने वाली खेती में घाटा ही घाटा था। हिम्मत और मेहनत रामलाल ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने सबसे पहले अपनी जमीन को वैज्ञानिक तरीकों से तैयार करना शुरू किया। वह कृषि विज्ञान केंद्र जाता, कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेता और नई तकनीक के बारे में जानकारी जुटाता। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, ये सब शहरों की बातें हैं, खेती तो हमेशा से बैल और हल से ही होती आई है। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ बीघा जमीन पर नई तकनीक आजमाई और बाकी पर पारंपरिक खेती की। नतीजा यह हुआ कि जहां पुरानी पद्धति से उपज कम हुई, वहीं नई तकनीक से दोगुनी पैदावार मिली। संघर्ष और असफलताएं, सफलता आसान नहीं थी। 1 साल कीटों ने फसल बर्बाद कर दी, कर्ज बढ़ गया, घर में तंगी हो गई। गांव के लोग कहने लगे कि नई तरीकों के चक्कर में फांसकर सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने कृषि विभाग से मदद ली और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे उसे खेती की बारीकियां समझ में आने लगी। मेहनत का फल 5-6 साल की मेहनत के बाद उसके खेत सोना उगलने लगे। जहां पहले 5 बीघा जमीन से मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था, अब वहां इतनी पैदावार होने लगी कि बचा खुचा अनाज और सब्जियां पास के कस्बे में बेचकर अच्छा मुनाफा होने लगा। रामलाल ने दूध के लिए गाय भैंस भी पाली और उनका गोबर खाद के रूप में खेतों में डालना शुरू किया। इससे रासायनिक खाद का खर्च बच गया और फसल भी शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होने लगी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उसकी ओर देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे सलाह लेने लगे। गांव में बदलाव रामलाल ने केवल अपनी तकदीर ही नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उसने किसानों का एक सहकारी समूह बनाया, जिसमें सब मिलकर बीज और खाद खरीदते और मंडी में फसल बेचते। इससे बिचौलियों का शोषण बंद हो गया। उसने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया, ताकि आने वाली पीढ़ी खेती के साथ साथ